नमस्कार। वंदे भारतम हिस्ट्री चैनल में आप सबका स्वागत है। आज एक बहुत बड़ा विषय लेकर आया हूँ। आज का विषय है स्वर्णिम भारत। एक ऐसा सुनहरा समय जब ये देश संपूर्ण विश्व का नेतृत्व कर रहा था। बाकी के जन समुदाय रोटी, खाना और कपड़ा जुटाने का जुगाड़ करने में लगी हुई थी। उस समय हमारे पूर्वजों ने संपूर्ण मानव जाति का पहला ग्रंथ, फर्स्ट एवर लिटरेचर ऑफ मैनकाइंड, ऋग्वेद लिख डाला था। मां सरस्वती के आशीर्वाद से इस भूमि पर अनेकों विद्वान होके गए। मां दुर्गा के आशीर्वाद से इस भूमि पर अनेकों योद्धाएं थे और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से इस देश में धन संपत्ति की विपुलता थी। और इतने गहन विषय के लिए एक वीडियो कैसे पर्याप्त होगा, इसीलिए इस विषय को मैं श्रृंखला के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। बहुत सारे वीडियोस रहेंगे, बहुत सारे अलग अलग विषय रहेंगे, किंतु ये विषय लेने का मेरा आग्रह क्यों हुआ, इस विषय को लेने का मेरा उद्देश्य क्या है, ये मैं आपको एक छोटी सी काल्पनिक कथा के माध्यम से बताना चाहूँगा। आइए देखते हैं क्या कहती है कथा। एक दिन शेर का एक नन्हा सा बच्चा घूमते फिरते अपने परिवार से दूर जंगल से बाहर निकल गया। कोई मार्गदर्शक भी नहीं था जो उस बच्चे को शेरों के पदचिन्ह दिखाकर सही मार्ग पर ले आता। मीलों की दूरी पार करके वो बच्चा एक ऐसी जगह पहुंचा जहां भेड़ बकरियों की बस्ती थी। झुंड की सारी बकरियां शेर के उस बच्चे को आश्चर्य भाव से देख रही थी। वे अचंभित तो तब हुई जब उनके मुखिया ने निर्णय लिया कि शेर के उस बच्चे को हम अपने साथ पालेंगे। भेड़िए के उस निर्णय में उसके मन की उदारता भले ही दिख रही हो, लेकिन उसका आंतरिक उद्देश्य कलुषित था। अगले दिन से वो बच्चा उसी झुंड में रहने लगा, बकरियों के बच्चों के साथ खेलने लगा। दिन रात चारों ओर उसके कान में एक ही आवाज सुनाई देती, सदा ही उस बच्चे ने अपने आजू बाजू वालों को घास खाते ही देखा। इस स्थिति से संभ्रमित हुए उस बच्चे के बाजू में एक भेड़ आके खड़ा हुआ और बड़े प्रेम से कहने लगा, बेटा, मैं यहाँ का वरिष्ठ सदस्य हूँ। इस जगह का और झुंड का इतिहास मैं जानता हूँ। सारे सदस्य मुझे मार्गदर्शक समझते हैं और इस नाते मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो तुम सुन रहे हो वही तुम्हें बोलना है, जो तुम देख रहे हो वही तुम्हें करना है। अपने मन में ये निश्चय करो कि तुम इसी झुंड के सदस्य हो। तुम अलग नहीं हो, तुम अलग नहीं हो। उस मार्गदर्शक भेड़ की बातों का उस बच्चे पर इतना प्रभाव पड़ा कि वो बच्चा उस परिस्थिति को अपनाने लगा। उन बकरियों के साथ घुल मिल गया। उन्हीं की तरह वो घास खाने का और बै बै करने का प्रयत्न करने लगा। कुछ ही वर्षों में वो बच्चा युवावस्था में पहुंच गया और पूर्ण रूप से विकसित हो गया, किंतु बकरियां उसे देख भयभीत नहीं थी। बचपन में मिली सीख और संगत के कारण वो युवा शेर भूल चुका था कि वो कौन है, उसके पूर्वज कौन थे और उनका पराक्रम क्या था। एक दिन अचानक बकरियों का वो सारा झुंड थरथराने लगा। चारों ओर भगदड़ मच गई। पैरों की शक्तिशाली दंदनाहट और उससे उड़ती हुई धूल ने यह स्पष्ट किया कि शेरों का झुंड शिकार पर था। ये युवा शेर की परीक्षा का समय था। शिकार का पीछा करते हुए झुंड का एक शेर दौड़ता हुआ बकरियों की बस्ती तक आके अचानक थम गया। उस शेर ने डरी हुई बकरियों के साथ खड़े युवा शेर को देखा और पहचान गया, ये तो मेरा बच्चा है। उस शेर ने
एक ऊंची दहाड़ लगाई। ये दहाड़ उस युवा शेर के लिए आमंत्रण था कि आओ, शेर के झुंड के राजा बनो, नेतृत्व करो। लेकिन युवा शेर का रक्त घास खा खा कर ठंडा हो गया था। अपनी दहाड़ वो भूल चुका था। सिखाई गई बातें और संगत के कारण एक उम्दा शेर बकरी में परिवर्तित हो गया था, जिसे देखकर बकरियों के झुंड का मुखिया और मार्गदर्शक बहुत प्रसन्न थे। उनका कलुषित उद्देश्य साध्य हो चुका था। इस कथा में शेर के बच्चे की आगे चल के जो अवस्था हुई, वही अवस्था आज हमारे देश के युवाओं की हो गई है तो शेर के ही वंशज, लेकिन वो लोग इस बात को अनुभव ही नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार कथा में मार्गदर्शक भेड़िए ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर बता के शेर के बच्चे को दिशा भ्रमित किया, तद्वत बिल्कुल उसी प्रकार कुछ लोगों ने हमारे देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ के हमारे युवाओं के सामने प्रस्तुत किया, जिसे पढ़ पढ़ के हमारे युवा आज यही मान रहे हैं कि वो बकरी है। हमारी इतिहास की पुस्तकों ने यही सिखाया कि हमारे भारत देश की परंपरा केवल 3500 वर्ष पहले की है, ज़्यादा प्राचीन नहीं है। हमने हमारे अध्ययन कार्यकाल में यही पढ़ा कि मध्य पूर्व एशिया से आर्य यहाँ पर आए थे। उन्होंने भारत पर आक्रमण किया और यहाँ के मूल निवासियों को दक्षिण भारत तक खदेड़ दिया। आर्यन इन्वेजन थियोरी, इन्वेजन आक्रमण, इस आक्रमण के कोई ठोस प्रमाण मिले नहीं तो क्या किया? आर्यन इन्वेजन थियोरी से बंदर की तरह उछलकर आर्यन माइग्रेशन थियोरी, इन्वेजन या माइग्रेशन, ये न केन प्रकरेण आर्य बाहर से ही आए थे, ये जताने का हट। आज तक हमने यही पढ़ा कि अलेक्जेंडर कितना ग्रेट था, अकबर कितना महान था। बाहरी आक्रांताओं के सामने हमारे पूर्वज कैसे पराजित हुए और वर्षों तक कैसे दबे रहे। हमने आज तक यही पढ़ा कि महमूद गजनी नाम का योद्धा हमें 17 बार कैसे लूटता रहा। कला का निर्माण भारत में मुगलों के कारण ही हुआ। हम आज तक यही पढ़ते रहे कि ब्रिटिशों के आने के कारण भारत में विकास हो गया। ये सारी नकारात्मक बातें पढ़ के सीख के आज हमारे युवाओं के मन में एक प्रकार का न्यूनगंड, अंडर एस्टिमेटिंग एटीट्यूड तैयार हो गया है। वो पूर्णतः भूल गए हैं कि उनका जन्म जिस मिट्टी में हुआ, उस मिट्टी का इतिहास कितना गौरवान्वित है और उनके पूर्वज कितने पराक्रमी थे। राजनीतिक पार्टी के नेता ने कहा था कि ब्रिटिशों के आने के पहले इस देश में सुई तक नहीं बनती थी। दूसरा उदाहरण जो बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, देयर वॉज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया अंटिल ब्रिटिश केम इन, अर्थात अंग्रेजों के आने के पहले भारत देश की संकल्पना अस्तित्व में ही नहीं थी। समझ नहीं आता ऐसे विधानों पे हंसे या रोए। गलत इतिहास पढ़ने के कारण आज हमारे युवा उनकी दहाड़ भूल चुके हैं। स्वर्णिम भारत की इस श्रृंखला के माध्यम से मेरा ये प्रयत्न रहेगा कि भारत के स्वर्णिम कालखंड का विवरण देते हुए मैं हमारे देश के युवाओं को अनुभव करा दूं कि आप किस मिट्टी की उपज हो और कैसे उस मिट्टी के पोषक तत्व
आज भी हमें बलवान करने में सक्षम है। और ये जो विषय है, इस विषय के शिव धनुष्य को उठाने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री महादेव की चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ कि इस विषय को आपके सामने यथा तथ्य प्रस्तुत करने की शक्ति मुझे दे। और इसमें मुझे आपके सहयोग की भी बहुत आवश्यकता है। आप वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, उससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। तो स्वर्णिम भारत श्रृंखला का पहला जो विषय रहेगा वो है भारत खंड का निर्माण, भौगोलिक निर्माण, जिसमें हम देखने वाले हैं कि भारत कैसे बना। तो मिलते हैं आगे वाले वीडियो में। मुझे आपके आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है। आप ये कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखें, यही मेरी विनती है। मिलेंगे आगे वाले वीडियो में। जय भारत।